प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अनुग्रह किया, दया की और एक बार फिर ये मौका दिया। बेशक चर्च बंद है फिर से, लेकिन खुदावंद ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि फेसबुक के माध्यम से आपके घरों में ही हम परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करने पाएँ। और इस समय जबकि फेसबुक के माध्यम से हम आराधना के लिए एकत्रित हैं, मेरे अजीज़ों, घर के सारे काम छोड़कर केवल उसके पवित्र चरणों पर आके बैठिए और हमारे साथ मिलके उसके पवित्र नाम की आराधना कीजिए, क्योंकि उसने अनुग्रह किया है। इस वर्ष के इस जुलाई महीने के इस दूसरे रविवार को प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम आराधना के लिए उसके पवित्र चरणों पर आने पाएँ, उसको धन्यवाद देने पाएँ, उसकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में करने पाएँ। जैसा आपको मैंने बताया कि फिर से ये महामारी का संक्रमण जो फैलने लगा पटना में और बिहार में, फैल तो सब जगह रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से तो बंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ, स्टेट गवर्नमेंट यूपी में भी, बिहार में भी फिर से लॉकडाउन कर दिया है। और पटना में ये लॉकडाउन अभी 1 सप्ताह का है, लेकिन उसके बाद आगे बढ़े तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि परिस्थिति इस महामारी को फैलने का ठीक नहीं है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम पे दया करे और इसको रोक दे और हम खुदा की महिमा करने पाएँ। अभी तो फिलहाल 1 सप्ताह का ही है मेरे अजीज़ों, लेकिन फिर भी हम यही चाह रहे हैं, अब यही कर रहे हैं कि जब तक सिचुएशन और ज़्यादा अच्छी नहीं हो जाती तब तक हम फिर चर्च नहीं खोलेंगे। लास्ट संडे जब हमने खोला था, बहुत कम लोग थे चर्च में, और हम भी नहीं चाहते कि हम किसी असावधानी को बरतते हुए अगर शैतान ने हम पे हमला किया तो मेरे अजीज़ों वो सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। हम खुद पूरा सावधानी बरत रहे हैं और सब लोगों से भी इस बात को कह रहे हैं। मास्क लगाना हमारे लिए ज़रूरी है पब्लिक में, और फिर चूँकि लॉकडाउन है तो अब अपने घरों से हम जितना कम निकले ज़्यादा अच्छा है। और प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमको सुरक्षित रहे। चर्च हम फिर तभी खोलेंगे अब जब परिस्थिति और ठीक हो जाएगी, ज़्यादा ठीक हो जाएगी, और फिर ऐसा लगेगा कि हाँ अब सिचुएशन ठीक है, तभी फिर हम चर्च अब खोलेंगे। लेकिन आराधना बंद नहीं हो रही है मेरे अजीज़ों। आराधना तो हर इतवार हम सुबह परमेश्वर के पवित्र चरणों पर एकत्रित हो रहे हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए भी प्रभु ने मौका दिया है। उसका वचन हमसे कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने हारों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। ये याद रखिए कि दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। जिन लोगों ने इस महामारी को फैलाने में अपना हाथ लगाया है, उन्होंने दुष्टता की है और उनका मार्ग यकीनन नाश हो जाएगा। और प्रभु अपने सीधे मार्ग हमारे सामने बनाएगा और प्रभु हमारे मार्ग ठीक करेगा कि हम फिर प्रभु के पवित्र चरणों पर आएं, फिर उसको हम धन्यवाद दें। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज भी हम उसके पवित्र चरणों पर ही हैं और उसको धन्यवाद दे रहे हैं। आइए उसको धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि यकीनन हमारी आराधना, हमारी स्तुति
जो हम अपने हृदय से करते हैं वो उसके सिंहासन तक जाती है और फिर आशीषें लेके नीचे आती हैं। हमारी प्रार्थनाएं उसके सन्मुख जाती हैं और उत्तर लेके नीचे आती हैं। तो इस गीत को गाते हुए हम शुरू करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें। हम जानते हैं प्रभु हमारी आराधना स्तुति व्यर्थ नहीं जाती, ऊपर जाती है और आप आशीष के रूप में उसको वापस हमारे ऊपर भेजते हैं। और वो आशीष प्रभु जो आपने हमें आज तक दी है, हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आपने मौका दिया है कि हम प्रार्थना करें, आप सुने और उत्तर दें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज रविवार के दिन प्रभु आपके पवित्र चरणों पर आज की सुबह हम आए हुए हैं। इस पवित्र दिन में उस महान पवित्र बलिदान को एक बार फिर याद करते हैं जो हमारे लिए दिया गया। प्यारे खुदावन, प्यारे पिता, आपने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। उसने हमसे इतना प्यार किया कि वो दुनिया में आ गया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और आज का ये दिन हमें दिया कि हम इसमें आनंदित और मगन हों और आपकी आराधना करने पाए। जबकि आपकी आराधना कर रहे हैं, हर एक शैतानी हमला यीशु के नाम में दूर रहे। खुदावन, अपने घर में बेशक है, लेकिन घर के किसी की कार्य में हम व्यस्त ना हो। दुनिया के तमाम काम छोड़ते हुए इस समय केवल आपकी आराधना में बैठे हो प्यारे खुदावन, और आपकी महिमा करते हो कि आप हमें और आशीष दें। अपनी पूरी कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपकी उपस्थिति में है। आशीष दे, नहीं भी है खुदावन, उसको मौका दे कि वो आपकी उपस्थिति में आ जाए, आपको धन्यवाद देने पाए। प्रभु, जो आज के दिन बीमार हैं, यीशु के नाम में उन्हें चंगाई मिल जाए। प्रभु, हमारे अजीज बुजुर्ग प्यारे परमेश्वर जो आराधना में इस समय अपने घरों में हैं, हर एक के ऊपर दया कर, अपनी दया कर प्यारे परमेश्वर, अपने अनुग्रह में बनाए रख। धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी पवित्र सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। एक एक जन को आशीष दे प्रभु, और आपकी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस महान प्रभु की महिमा हो कि एक बार फिर हम आराधना के लिए उसके पवित्र चरणों पर हैं। बेशक
चर्च में हम एक बार फिर नहीं हैं, क्योंकि लॉकडाउन बिहार में है, पटना में है। लेकिन फिर भी मेरे अजीज़ों, प्रभु ने हमें मौका दिया है। हमारी आराधना कभी लॉकडाउन नहीं हो सकती, आराधना हम हमेशा करते रहेंगे। लेकिन हाँ, जब तक एक महामारी दूर नहीं होती या कम नहीं होती, या सिचुएशन थोड़ा और बेहतर नहीं होता, तब तक हम फेसबुक के माध्यम ही से करेंगे। और उसकी सूचना हमारे सचिव महोदय ने व्हाट्सएप पे डाल दी है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस बीमारी को दूर करे और फिर से परमेश्वर के पवित्र भवन में हम जाने पाए और उसका धन्यवाद करने पाए। आइए इस समय हम उसका धन्यवाद करेंगे अपने घरों में सही। अगर गीत की किताबें आप लोगों के हाथ में है तो 47 नंबर गीत निकाल लीजिए, 47 नंबर। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए इस गीत को, अगर हम खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर के गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने भी हमको रचा वो है हमारा उद्धार। उसके हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। उसके हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए मेरे अजीजों, जिस परमेश्वर का हम धन्यवाद कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में हमारे लिए आया, अपने विश्वास को उस पवित्र परमेश्वर में हम एक बार फिर से जाहिर करेंगे और खड़े होकर इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान हैं।
वहां से वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ एक ही पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र मसीह कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं। उत्तरवादी पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। 18 नंबर का पाठ है। और मेरे अजीजों, फेसबुक पर तो हम बारी बारी से नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपके हाथ में किताबें हैं तो आप खोल लें। 18 नंबर का पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं और इस समय हम मिलकर के इसको पढ़ेंगे। पेज 49 है लास्ट में, 18 नंबर का पाठ रोमियो में से लिया गया है। हम जानते हैं कि लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सो इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन कहेगा? जिसने अपने निज पुत्र को भी हमारे लिए ना रख छोड़ा पर उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि हम निश्चित जानते हैं कि ना वर्तमान, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यकीनन उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोरोना भी नहीं, ये महामारी भी नहीं। बेशक हम अभी उसके भवन में नहीं जा पा रहे, लेकिन उसके प्रेम में हम बने हुए हैं। उसका प्रेम हमारे साथ है, हम उसके प्रेम के साथ हैं और हम प्रेम में एक हैं। बेशक फेसबुक के माध्यम से अभी हम आराधना में एक हैं, लेकिन उसका प्रेम हमारे ऊपर बना हुआ है मेरे अजीज। और इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं कि उसके महान प्रेम में हम बने रहें और उसके पवित्र नाम की आराधना अपने जीवन में हम करते रहें। आइए हम उसको विशेष रूप से धन्यवाद देंगे कि उसका ये महान प्रेम जो हमारे ऊपर बना हुआ है, हम उसको उसकी महिमा करते हुए उसके पवित्र चरणों पर आएंगे। और मेरे अजीजों, इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, कलीसियाई प्रार्थना। प्रभु अनुग्रह करे हम पर, प्रभु दया करे हम पर और ये महामारी दूर करके प्रभु अपनी महिमा कराए। जो हमारे अजीज बुजुर्ग हैं, प्रभु उनको स्वस्थ रखे और जो बीमार हैं, जिनके विषय में हमने पहले भी आपको बताया है कि प्रभु उन लोगों पर अपनी दया करे। जो कर्टिस बहन है, पिछले दिनों कुछ ठीक हो गई थी, वापस घर चली गई, लेकिन फिर शैतान ने हमला किया और फिर से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। प्रार्थना प्रभु से है कि प्रभु उसको चंगा करे और अपनी महिमा कराए। भाई कैने जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुग्रह करे, दया करे और प्रभु अपनी महिमा कराए, उनको पूर्णतः स्वस्थ करके। और भी जो बीमार हैं सबको हम प्रभु के पवित्र चरणों पर ला के रखेंगे। जिनको आप जानते हैं, मेरे साथ उनको अपने मनों में याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। एक एक बुजुर्ग को प्रभु के पवित्र चरणों पर रखेंगे। कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु के पवित्र चरणों पर रखेंगे। साथ ही साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे। विशेष रूप से हमारे भाई डीडी मित्रा के लिए
और सिस्टर सुधा मित्रा के लिए प्रभु ने उन्हें एक बार फिर नाना नानी बनाया है। जो उनकी बेटी दिल्ली में है, मोना, सनल, प्रभु ने अपने अनुग्रह में उन लोगों को ट्विंस दिए हैं, बेटा और बेटी। जो प्रभु ने एक ही समय में उनके परिवार को पूरा कर दिया। और पिछले दिनों में सनल का भी बर्थडे था, आने वाले दिनों में मोना का बर्थडे है कल। प्रभु आशीष दे। और बच्चे भी 9 तारीख को, जबकि सनल का बर्थडे है, उसी दिन पैदा हुए। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम पूरे परिवार के लिए, सनल की माँ बुजुर्ग मिसिस कुमार और पूरे परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और भाई डीडी मित्रा और सिस्टर सुधा मित्रा के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपना अनुग्रह हमारे इस परिवार पर किया है और फिर से प्रभु ने आशीषें इस परिवार में दी है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और भी खुदा की हम महिमा करते हैं सब बातों के लिए। विशेष हम धन्यवाद देते हैं बेटी साक्षी के लिए, जो सिस्टर अनीता विदेशी की बेटी है। पिछले दिनों लॉकडाउन से पहले उसकी मंगनी हो गई। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब जब प्रभु उसको मौका देगा विवाह का, कानपुर का बेटा है जिसके साथ उसका विवाह होने जा रहा है, प्रभु उस परिवार को भी अपनी आशीष दे। और साथ ही साथ बुजुर्ग मिसिस विदेशी को भी प्रभु स्वस्थ करके अपनी महिमा कराए। जिनके बर्थडे हैं या मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। विशेष रूप से आज 12 तारीख सिस्टर शीला, भाई धीरज की वाइफ का बर्थडे है। और बुजुर्ग शीला पीटर, भाई सुभाष पीटर की माता जी का बर्थडे है। 14 जुलाई को वीके सुख का बर्थडे है। 15 जुलाई को भाई जेम्स लाल की वाइफ शशिकला लाल का बर्थडे है। 17 जुलाई को वर्षा कमल का बर्थडे है। और हमारे सेक्रेटरी साहब के पोते का, शैंकी के बेटे नेमहाया का बर्थडे है 17 तारीख को। प्रभु उस बच्चे को और अपनी आशीष दे। आमोद हैं, आमोद कुमार, उनका 17 तारीख को बर्थडे है। जेम्स एल्फ्रेड मंडल का बर्थडे है 18 तारीख को। 18 जुलाई को सिस्टर नेहा मित्रा का बर्थडे है। एडलिन ग्रेसी मारंडी का बर्थडे है। 19 जुलाई को शिल्पी मुखर्जी का बर्थडे है। अर्पिता एक्का का बर्थडे है। और 19 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी तो इस सप्ताह के बीच में किसी का मेरे सन्मुख नहीं है। किसी का हो तो मेरे अजीजों, एक फॉर्म जो हमने ऑनलाइन डाला हुआ है, आप उसको भर दीजिए ताकि आपके विषय में पूरी जानकारी हमारे पास आ जाए। और उस ऑनलाइन फॉर्म को हमने इसीलिए डाला है कि अब ये काफ़ी पुराना ये लिस्ट हो गया है, हम इसको रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। बहुत सौ का छूट जाता है जो कि सामने नहीं है। इसलिए जब एक नया लिस्ट बना के अपने सामने हम रखेंगे, जो अभी चर्च में आ रहे हैं, चर्च के साथ एसोसिएटेड हैं, कोई भी हो, मेंबर हो या नहीं हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो फॉर्म आप अवश्य भरिए ऑनलाइन, ताकि आपके बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी और आपकी प्रार्थनाओं निवेदन के विषय में पता लग जाए और हम आपके लिए प्रार्थना करने पाएँ। सो प्रभु आशीष दे। जिनका भी बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी है, प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपकी दया है प्यारे खुदावन कि हम जीवितों की ज़मीन पे पाए जाते हैं। एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन तमाम अजीज लोगों के लिए जो बीमार हैं, यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाए, चंगे हों और आपकी महिमा करें प्रभु।
आपने कलीसिया को आज तक संभाला, आगे भी संभाले प्रभु। हम हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना के इस महामारी से ग्रसित हो चुके हैं खुदा, उनको स्वस्थ करके अपनी महिमा कराए, हमारे देश को बचाए, हमारे राज को बचाए, हमारे पटना को बचाए, इस दुनिया को बचाए प्यारे खुदावन, ताकि शैतान इसे यूं ही नाश ना कर दे, बल्कि ये दुनिया आपके पवित्र चरणों पर आके पश्चाताप करके प्रभु अनंत जीवन में पाए। इस दुनिया में बहुत से लोग खुदावन धन्यवाद देते हैं जिनकी बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, अपने अनुग्रह में बना के रखे प्रभु। और प्रभु हम विशेष धन्यवाद देते हैं जिस परिवार में आपने बच्चों की खुशी दी है, धन्यवाद देते हैं खुदावन, अपने अनुग्रह में उन बच्चों को बना के रखे प्रभु। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। थोड़ी देर आपकी आराधना करेंगे, फिर आपके वचन को सुनेंगे। खुदावंद आप दया करें और आपकी महिमा होने पाए प्रभु। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से आमीन। जहाँ थी खुशबू प्यार की, कहाँ से आई नफरत की तलवार। जहाँ रहते थे साथ मिलके, कहाँ से आई जात धर्म की दीवार। यीशु ने सिखाया करो तुम दुश्मनों से भी प्यार। है ये मेरी दुआ, सलामत रखना भारत को ऐ खुदा। है ये दुआ। जब कहीं बहता है लहू, हाँ वहीं बहते हैं आंसू। हर तरफ छाया हुआ है मातम, जो थे
सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु के अनुग्रह से इस रविवार हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। प्रभु ने पूरे हफ्ते हम लोगों को संभाल कर रखा। इतनी महामारी के बीच में भी, इतनी त्रासदी के बीच में भी प्रभु के अनुग्रह से हम सब कलीसिया का एक एक जन सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते हैं पिता को। हम लोगों ने परिस्थिति को देखते हुए ये प्रयास किया था कि आराधनालय में हम लोग कलीसियाई रूप में मिल सके, लेकिन परिस्थितियां बदलती गईं और फिर एक बार लॉकडाउन हो चुका है। इसलिए हम लोगों की आराधना पूर्व की भांति ऑनलाइन से ही होगी। मेरा अनुरोध है सभी भाई बहनों से कि प्रभु में दृढ़ रहें और हम लोग आराधना में शामिल हों। प्रभु हर जगह उपस्थित रहता है। परिस्थिति तो बहुत भयंकर हो गई है, पटना की भी, लेकिन प्रभु का वचन है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे भाई बहनों, इस वचन को हम थामे रहें और चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न रहे, हम इस बात को जानें कि सब कुछ परमेश्वर पिता के नियंत्रण में है। हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। इसी तरह ऑनलाइन आराधना हम लोगों की चलेगी। संडे स्कूल की भी ऑनलाइन बच्चों की क्लास हो रही हैं। सभी बच्चे इसमें शामिल हों और जैसी भी फिर स्थिति सुधरेगी हम लोग फिर आप लोगों को सूचित करेंगे। अगर भाई बहनों को कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी या समस्या आती है तो कृपया आप पास्टर साहब को, हमारे डीकन्सगण को, हम सबों को ज़रूर सूचना दें। हम यथासंभव आप लोगों के साथ रहेंगे। और मेरा अनुरोध है कि इस लॉकडाउन में सब भाई बहन अपने अपने घरों में रहें। जितना भी कम हम निकलें वो अच्छा है, और जब निकलें भी तो जैसा निर्देश है मास्क, ग्लव्स पहन कर निकलें। प्रभु हम सबों को संभालते आया है, आगे भी संभालता आएगा। धन्यवाद के साथ प्रभु में आप सब सुरक्षित रहें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की। कल परसों शैतान ने मुझ पर जो हमला किया था, मुझे 102 से ज़्यादा मुझे फीवर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसी के लिए मैं उनको एक गाना चाहता हूँ। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त
पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मांदिंदे धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजी, बर्फ की मांदिंद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों सी जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, अपने सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसके सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर हमें ये मौका दिया है कि हम फेसबुक के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हैं मेरे अजीज़ों, और उस महान परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं। आज हम खुदा के वचन में से एक विशेष बात देखने जा रहे हैं मेरे अजीज़ों। यकीनन हमको ऐसा नहीं है कि हम दुनिया के साथ हमको चलना पड़ता है, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जैसा वक्त होता है उसी के अनुसार हमको देखना पड़ता है, और वैसा ही होना है। बाइबल में ये लिखा है, संसार में तो न हो परंतु संसार के से ना बनो।
ये बहुत साफ लिखा है। लेकिन जब संसार में हम रहते हैं तो प्रभु ने ये बात भी हमसे कही है कि देखो मैं तुमको भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। जब हम संसार में हैं तो स्वयं प्रभु ने इस बात को कहा है कि देखो मैं तुमको भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। सांप की नाई बुद्धिमान यानी सांप शैतान का वो है, लेकिन फिर भी प्रभु ने सांप का उदाहरण यहाँ पे लिया है। कितना चालाक है वो। उसकी चालाकी से ज्यादा हमारी आत्मिक चालाकी होनी चाहिए। और कबूतर की नाई भोले बनो। यानी प्रभु आज हमसे इस बात को कहना चाहता है, बताना चाहता है कि वक्त हमें देखते हुए व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि आज हम आत्मिक हैं कल हम आत्मिक नहीं है, ये बात नहीं। ऐसा किसके लिए नहीं बोल रहा है कि चर्च में है तो बड़े आत्मिक हैं, चर्च में है तो लोगों के सामने हाथ उठा उठा के आराधना कर रहे हैं, चर्च में है तो बड़ी आत्मिकता के साथ लोगों के सामने गीत हम गा रहे हैं, और घर में है तो कौन देख रहा है हमको? उधर टीवी चल रहा है या लैपटॉप पे आराधना चल रही है और हम दुनिया के भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे अजीजों। अगर हम घर में आराधना कर रहे हैं तो जैसा हम चाहे वैसा करें, ये मत सोचिएगा कि हाँ चर्च में है तो चर्च की तरह, घर में है तो घर की तरह। उसको खुदा नहीं बोल रहा है। ये बात नहीं है वक्त के साथ चलना, यह बात नहीं है। क्या है वो आपको बताएंगे हम अभी। और वो यही है कि ठीक है, जब हमारे पास मौका है तो हम खुदा के भवन में आराधना कर सकते हैं, नहीं है अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन आराधना हमको बंद नहीं करना है। अब जैसा वक्त है उसी के अनुसार हमको चलना ही पड़ेगा, हमको देखना ही पड़ेगा। हमें खुदा की आराधना में देखना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं स्थिति से किया है, वक्त के अनुसार। हाँ, ये नहीं कि उसने जीवन में अपने कहा कुछ और करा कुछ, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं, कहते हम लोग करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, वो बात नहीं। लेकिन वक्त के अनुसार प्रभु ने भी व्यवहार अपने जीवन में किया जब वो इस दुनिया में था, और आज भी करता है। प्रभु ने ये बात हमको कही, हमको सिखाई। प्रभु ने कहा अहिंसा का जो पाठ इस दुनिया ने पढ़ा है, कहां से निकला है? बाइबल में से निकला है। बाइबल में ये बात आई, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। दुनिया के लोगों ने बाइबल से सीख के कहा है ये बात, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो। और ये बात प्रभु ने स्वयं कही। कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो प्रभु ने ये बात स्वयं कही, और ऐसा जीवन हमें बिताना है जरूर। और प्रभु ने भी उतना नम्रता से भरा हुआ जीवन जिया। लेकिन इसका क्या मतलब कि अगर गलत जगह पर यह बात होती है तो क्या उसको भी सह ले? कोई नाजायज सताता है तो उसको भी सह ले? नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में जब वो अदालत में है, महायाजक के सामने है, तो वो महायाजक को उसकी बात का जवाब देता है। जब महायाजक उससे पूछता है तो प्रभु बोलता है लोगों से पूछ, मुझसे क्या पूछता है? तब एक सिपाही प्रभु के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है।
तो प्रभु अपना दूसरा गाल उस सिपाही की तरफ फेर नहीं देता कि ले भैया एक पर मारे दूसरे भी मार ले, नहीं। प्रभु तब वहां पर कहता है कि तू मुझे क्यों मारता है, तू मुझे क्यों मारता है। अरे अगर मैंने गलत कहा तो उसको कह, और मैंने सही कहा तो फिर तू मुझको क्यों मारता है। उस समय प्रभु ने दूसरा गाल नहीं फेर दिया, जबकि प्रभु ने स्वयं ये सिखाया है कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी फेर दे। लेकिन वहां दूसरा गाल फेरने का सिचुएशन नहीं था, जगह नहीं था, वक्त नहीं था। वहां प्रभु को उस सिचुएशन का विरोध करना था। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु हमसे बहुत विषय में ये कहता है कि हम सावधानी से प्रभु की मर्जी के मुताबिक और वक्त को देखते हुए व्यवहार करें। वक्त को देखते हुए हम इस बात को अपने जीवन में देखें कि हमको प्रभु की आज्ञा के अनुसार अब क्या करना है। आराधना तो हमको करना ही है, चाहे हमको भीड़ में शामिल होने का मौका मिले या ना मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम प्रभु के साथ तो हमेशा ही रहना है। आइए एक और जगह से इस समय देखने जा रहे हैं जो प्रभु ने दोनों बातें कही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभु अपनी बात को काटता है, नहीं। प्रभु दो बातें कहता है, लेकिन उन दोनों बातों को मानने का समय अलग अलग होता है, और यह हमको देखना है कि कैसे उसको हमको मानना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में प्रभु ने इस बात को कहा। अगर बाइबल आप लोगों के हाथ में है तो मेरे साथ खोल लीजिए और पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, आप भी मेरे साथ पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय। वहां लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जिस जिस जगह को आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। एक बात तो ये याद रखिएगा, प्रभु हमको अकेला कभी नहीं छोड़ता, और जब प्रभु हमको कहीं भेजता है अपनी सेवा के लिए तो हम अकेले नहीं होते। प्रभु आप पहले वहां जाता है। यहां लिखा है जहां वो आप जाने पर था वहां अपने चेलों को, जो 70 चेले उसने चुने थे, 12 चेलों के अलावा जो 70 चेले उसने चुने थे, उसी जगह पर दो दो करके भेजा। अकेला नहीं भेजा, दो दो करके भेजा। और मेरे अजीजों, प्रभु स्वयं वहां पर जाने को था, इसलिए प्रभु कभी भी मनुष्य को या मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ता। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज भी वही परिस्थिति आ चुकी है मेरे अजीजों, पके खेत बहुत खड़े हैं। ये कोई संसारिक कटनी के लिए प्रभु नहीं बोलता, आत्मिक कटनी। कटनी के पर्व को जब हम मनाते हैं तो इस विषय को हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, आत्मिक कटनी, और उसको अब हमारे लिए करना ज़रूरी है। मजदूर थोड़े पड़ गए हैं, लेकिन अब उसकी मजदूरी में हमको उतरना ज़रूरी है। उसके सुसमाचार को हमें सुनाना है मेरे अजीजों। आज इस महामारी से बहुत से लोग दुनिया से जा रहे हैं, उनको कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है, क्योंकि मौत उनको हमेशा के लिए नरक में लेके जा रही है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास कर लेंगे तो मेरे अजीजों, वो हमेशा के लिए ना मरेंगे। अगर दुनिया से चले भी जाते हैं तो अनंत जीवन पाते हैं, वो इस दुनिया के बाद भी जीवित रहेंगे। लेकिन सुसमाचार सुनेंगे तब ना विश्वास करेंगे, क्योंकि खुदा का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
कोई उनको विश्वास करे और कोई उनको सुनाए, तब ना वो विश्वास करेंगे। इसलिए अब मजदूर सचमुच थोड़े पड़ गए हैं मेरे अजीजों। आज ये कोरोना रूपी महामारी जो फैली हुई है, आज कोरोना वॉरियर बहुत कम हो गए, वो खुद भी संक्रमित होते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु बचा रहा है अपने लोगों को। मरने वालों से सही होने वाले ज़्यादा हैं। उनको सुसमाचार सुनने को मिले। आज हमको खुदा की मजदूरी में उतरना है मेरे अजीजों। आगे लिखा है, उन चेलों को कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों की नाई, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। या फिर प्रभु इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अब यहां बोलता है, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। अब यहां प्रभु जो इस बात को कह रहा है कि ना बटुआ लो, ना झोली लो, ना जूते लो। आजकल तो ऐसा कोई हो नहीं सकता भाई। आजकल ऐसी सेवा कहाँ है कि बटुआ भी नहीं ले और झोली भी नहीं ले और जूते भी नहीं ले। आजकल तो पहले अपना जेब में बटुआ रखते हैं, हम भी रखते हैं। क्या करेंगे? अगर बटुआ जेब में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? दान तो देना है। तो ऐसे बात नहीं है कि प्रभु उस बात को कहता है, लेकिन हाँ, विश्वास के लिए प्रभु कहता है कि बटुआ ना भी हो तो कमी नहीं हो सकती, झोली ना भी हो तो खुदा भर भर के देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आजकल तो बड़का बड़का झोला लेके लोग सेवा में उतरे हुए हैं कि दे दे प्रभु, झोला में भर दे प्रभु। है हमारे बीच में एक प्रचारक आए थे और वो इस बात को बड़े उससे कहते थे कि आज लोग कहते हैं, आए हमारे बाप, तू जो अमेरिका में है तेरा डॉलर आए। और फिर बोरा लेके सेवा में उतरते हैं और बोलते हैं, गोरा भर दे बोला। मेरे अजीजों, सेवा विश्वासी की होती है, बात यकीनन है, क्योंकि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा, प्रभु का वचन ये कहता है। तो जो उसकी सेवकाई में है वो तो निश्चित विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हमको वैसा झोला नहीं लेना, वैसा बटुआ नहीं लेना, लेकिन हाँ, प्रभु अगर हमको देता है तो ऐसा थोड़ी है कि हम प्रभु के विरोध में जाते हैं। नहीं, हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रभु हमको देता है। बेशक अगर वो जूते नहीं लेने को मना करता है तो नंगे पैर थोड़ी चला रहा है। उसने हमें जूते दिए हैं और मेरे अजीज, उसने तो पूरी पोशाक दी है फीसियों में हमको। और कभी प्रभु ने चाहा तो हम आपको बताएंगे वो पूरी पोशाक जो इफिसियों 6 अध्याय वर्णन करता है, आप समझ गए उसको। और आगे कहता है कि जिस घर में जाओ पहले कहो कि इस घर का कल्याण हो। और मेरे अजीजों, खुदा का वचन में लिखा है, यदि वहां के लोग उस कल्याण के योग होंगे तो कल्याण उन पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। और ये भी लिखा है कि उसी घर में रहो और उनसे जो मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर मत फिरना। घर घर ना फिरने को परमेश्वर कहता, खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि घर घर विजिट नहीं करना पादरी लोग, ऐसी बात नहीं है कि एक ही घर जाते रहना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस पादरी लोग एक ही घर जाते रहते हैं। नहीं, सब घरों को देखना है, लेकिन हाँ, मन में ऐसा लालच नहीं करना है कि घर घर फिरे
और सब को ये सोचे कि वहां से हमारी आवश्यकता पूरी होगी। नहीं, किसी घर से नहीं, परमेश्वर से हमारी आवश्यकता पूरी होगी, उसके वचन से हमारी आवश्यकता पूरी होगी। घर घर से नहीं, उसके भंडार से हमारी आवश्यकता पूरी होगी। इसलिए सेवा करो तो बड़े विश्वास के साथ करो। मेरे अजीजों, इस लगभग 35 साल से ऊपर हो गया मुझे प्रभु की सेवा में, और मैं अपने खुद के अनुभव से इस बात को कहता हूं, सेवा में पैसा बेशक नहीं है, कमी किसी बात की नहीं है। कोई कमी परमेश्वर होने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि शैतान हमको जो है वो कमी में नहीं जाने देता, लेकिन हाँ, खुदा हमको कोई घटी नहीं होने देता। इस बात को समझिएगा। ऐसा नहीं है कि शैतान हमको कोई कमी में जाने नहीं देता, वो तो पूरी हमको घटी और कमी में हमको चाहता है कि हम जाएं, लेकिन खुदा हमको कोई कमी और घटी होने नहीं देता। अपने स्वर्गीय भंडार से वो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरे करता है। इसलिए प्रभु जब कहता है कि बटुआ नहीं लो, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ये नहीं कहता कि हम जो हैं वो निर्धन हो जाएं। नहीं, झोली नहीं लो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमको आवश्यकता के अनुसार नहीं देता। नहीं, प्रभु हमको देता है। अब प्रभु ने ये कहा यहाँ पर कि ना बटुआ लो, ना जूते, ना झोली लो, ना जूते लो। लूका 10वें अध्याय के और उसके 3 और 4 पद में। अब आइए हम एक ऐसी जगह चले जहां प्रभु एकदम इसके अलग बात कहता है। और मेरे अजीजों, वहां पर वो बिल्कुल अलग बात कहता है। इसी बात को लेते हुए जो उसने यहां कही है, और लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसके 35वें पद में, अब देखिए प्रभु यहाँ का क्या बोल रहा है। पहले यहाँ देख लीजिए क्या बोलता है 10वें अध्याय में कि ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो। अब उसी लूका के 22वें अध्याय के 35वें पद में क्या प्रभु कह रहा है, देखिए। और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, उसी बात को लेते हुए प्रभु यहां पर कह रहा है, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी बात की घटी हुई? प्रभु अपने उन चेलों से पूछ रहा है, जब मैंने तुमको मना किया था कि बटुआ नहीं लेना, झोली नहीं लेना, जूते नहीं लेना, घर घर नहीं फिरना, तो तुमको क्या किसी बात की कमी हुई, किसी वस्तु की कमी हुई? तो प्रभु को जवाब देते हैं, नहीं, हमको किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। अरे जहां खुदा है तो कमी की क्या फिर वहां पर बात है? जब खुदा हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। और फिर 36वें पद में प्रभु उनसे कहता है, तब उसने उनसे कहा, परंतु अब मैं कहता हूं कि जिसके पास बटुआ हो वो उसको ले। अब मना नहीं कर रहा है, वहां मना कर रहा था, यहां मना नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि प्रभु दो बातें कह रहा है, नहीं। जो बात वहां थी वो भी अभी भी लागू है, जो यहां है वो भी लागू है, लेकिन लागू कब करनी है ये हमको देखना है। ये प्रभु हमको गाइड करेगा। दो बातें प्रभु बिल्कुल विपरीत कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विपरीत कह रहा है, नहीं, उसका समय अलग अलग है। जब हम परमेश्वर के भवन में आराधना करना है तो खुदा हमको देगा मौका, और अगर हमको नहीं है तो घर में करेंगे हम यहाँ। आज खुदा के उस भवन में नहीं, घरों में है, तो बेशक वही सही, जिसका वक्त है वो करेंगे, जब उसका वक्त आएगा वो करेंगे।
वक्त के अनुसार हमें करना है मेरे अजीजों। अब यहां प्रभु इस बात को कह रहा है कि जिसके पास बटुआ हो उसको ले, वैसे झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर एक तलवार मोल ले। क्योंकि यहाँ क्या है, प्रभु पकड़वा दिया गया है, प्रभु पकड़वाए जाने वाला है। अभी पकड़वा नहीं दिया गया है, पकड़वाए जाने वाला है। और प्रभु जानता है तलवार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अन्याय का विरोध करना है। क्या कहता है, जिसके पास बटुआ हो वो ले, झोली भी वैसे ही, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेच के तलवार मोल ले। तलवार जानते हैं ना, काट देने वाला हथियार, तलवार। अभी लॉकडाउन के दौरान बेचारे एक पुलिस का हाथ काट दिया था, सिपाही का किसी जन ने पंजाब में तलवार से। क्योंकि पंजाबियों के लिए तलवार जो है वो हमेशा साथ में रखने का धार्मिक उनका अधिकार है, लेकिन वो धार्मिक अधिकार कहीं भी उनको चलाने का अधिकार नहीं है। तलवार वो बेशक रख सकते हैं, लेकिन चला नहीं सकते हैं कहीं भी। प्रभु इस बात को जान रहा था, मौका वो आ गया है कि अब तलवार ले लो हाथ में। लेकिन कोई ऐसी तलवार की बात वो नहीं कर रहा है जो शारीरिक या लोहे की तलवार हो, या जिसके जैसे मनुष्य काटा जाए, वो बात नहीं है यहाँ। क्योंकि जब वो पकड़वाया गया तो साफ ये बात हम जानते हैं कि पतरस जो उसका चेला था उसके पास तलवार थी, और जब प्रभु पकड़वाए जाने लगा तो चेलों ने ये देखा कि अब जबरदस्ती इसको पकड़ ले रहे हैं, तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और वहाँ एक मखलूस नाम सिपाही के ऊपर चला दी, और उस मखलूस नाम सिपाही का कान कट गया, कान कट के नीचे गिर गया। तब पतरस को प्रभु ने डांटा कि अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। यानी संसारिक तलवार की बात प्रभु यहां नहीं करता, क्योंकि पतरस को चलाने से मना किया, और उसके बाद छूकर मखलूस का कान भी प्रभु ने सही किया उसी समय उसी जगह। लेकिन यहां कहता है जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेच दे और तलवार ले ले, बटुआ भी ले ले, झोली भी ले ले और तलवार ले ले। आगे लिखता है, क्योंकि मैं तुमसे ये जो लिखा है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। पहले से वो भविष्यवाणी करके बता दे रहा है कि मैं तो धार्मिक हूँ, धार्मिकता के साथ आया हूँ, धार्मिकता मैंने लोगों को दी है, लेकिन लोग मुझको अपराधियों के साथ गिनेंगे। तब तुमको तलवार चलानी पड़ेगी, लेकिन वैसी तलवार नहीं जो मार काट करे, वो तलवार नहीं। जो पतरस ने चलाई वो तलवार नहीं। मेरे अजीजों, मैंने सोशल मीडिया पर एक बात देखी कि कुछ लोग इस दौरान जो है प्रभु के पवित्र नाम का प्रचार अपनी जगहों पर कर रहे हैं, और विरोध करने वाले आए और उन लोगों को गालियां दी, उन लोगों को भला बुरा कहा, मारा भी, और साथ ही साथ प्रभु को भी गाली दी और कहा अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना ही सामर्थ्य है तो ये महामारी को क्यों नहीं रोका, गाली देते हुए। अब उसका मतलब ये नहीं कि हम जिन लोगों ने विरोध किया, जिन लोगों ने प्रभु के खिलाफ में बोला, उन पे तलवार चला दें, उनको थप्पड़ हम भी मार दें, नहीं। लेकिन हाँ, वहां तलवार तो चलानी है,
एक ऐसी तलवार है जो हमें चलानी है, और वो दो धारी तलवार है। और यहां 38वें पद में लिखा है, उन्होंने कहा, हे प्रभु देख यहां दो तलवारें हैं। प्रभु से कहा जाता है देख यहां दो तलवारें हैं। जब प्रभु ऐसा बोलता है तलवार मोल लो, तो प्रभु को बताया जाता है जो दो तलवारें हैं। एक तो सचमुच वही वाली तलवार होगी पतरस के पास, दूसरी और किसी के पास होगी। तो प्रभु को कहा जा रहा है देख यहां दो तलवारें हैं। तो प्रभु ने उनसे कहा बहुत है, लेकिन वो दो तलवारें नहीं जिससे मखलूस का कान काटा गया था, वो तलवार नहीं। दो तलवारें हमें चाहिए। कौन सी? ये दो तलवार, ये जो आपके सामने है, जिसके लिए लिखा है खुदा का वचन दो धारी तलवार है। ये दो तलवारें, पुराना नियम और नया नियम, ये दो तलवारें। आज हमको उस तलवार की आवश्यकता नहीं है जो म्यान में रहती है, इस तलवार की आवश्यकता है जो हमारे हाथ में रहती है। इस तलवार को ले लो मेरे अजीजों। ये अगर आपके पास में नहीं है तो अपने कपड़े बेच के ले लो। खुदा आपको नंगा होने नहीं देगा, खुदा आपको भर देगा, लेकिन हर एक के हाथ में ये पुराना नियम और नया नियम, ये दो तलवारें होनी अवश्य है। और आज वक्त आ रहा है कि इस तलवार को हम शैतान के ऊपर चलाएंगे। जिसके हाथ में ये तलवार नहीं होगी वो शैतान का सामना नहीं कर सकेगा। हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, खुदा का वचन कहता है। हमारा युद्ध उन सेनाओं से है जो हवा में है, जो शैतान की सेनाएं हैं, जो इस महामारी को फैला रही है और लोगों को खुदा के निकट आने से रोक रही है। उससे हमको युद्ध करना है, वो तलवार से नहीं होगा। इस कोरोना रूपी महामारी को हम तलवार से दूर नहीं कर सकते, खुदा के वचन से कर सकते। ये दो धारी तलवार, ये दो तलवारें, पुराना नियम और नया नियम अपने हाथ में ले लो। इस तलवार से शैतान का सामना करो। और बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। यकीनन मेरे अजीजों, सामना तो करो। खुदा का ये वचन लेकर के शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आइए इस समय हम खुदा के वचन को अपने हृदय में लेते हुए शैतान का सामना करें, डांटे उससे और कहे भाग यहां से, हमारे बीच में से भाग शैतान। इस दो धारी तलवार से उसके ऊपर वार करें। हमारे हिंदुस्तान से भाग, हमारे राज बिहार से हट, हमारे पटना को छोड़। ये भयंकर महामारी यीशु के नाम में दूर हो सब जगह से, और इस तलवार को चलाएं। ये तलवार जो प्रभु का वचन है। शैतान नहीं टिक पाएगा मेरे अजीजों। प्रभु आपको आशीष दे और सामर्थ्य दे कि इस लॉकडाउन के दौरान आप प्रभु के साथ बने रहें। आइए धन्यवाद दे प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र चरणों पर आते यीशु नासरी, आपने दया की खुदावन। आज आपका वचन हमने देखा। ये दो धारी तलवार अपने हाथ में लेके हम शैतान का सामना करें, इस बीमारी का सामना करें और इसको दूर करें खुदावन, आपकी सामर्थ के द्वारा। हर एक के साथ हो प्रभु, अपनी सामर्थ और आशीष से भर दे खुदावन। वचन आपका है प्रभु, उसको जैसे इस्तेमाल करना है हमें बताइए, हमें समझाइए। और हम जानते हैं प्रभु, वचन दो बातें नहीं कहता, बल्कि प्रभु वचन उतना परफेक्ट है कि वो हर समय के लिए है। कब क्या इस्तेमाल करना है ये हमको बताए प्रभु।
पूरी कलीसिया पर और आपके विश्वासियों पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। आपकी दया बनी रहे। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मैं रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह कसूर को माफ़ करते तुम्हें कसूर माफ़ कर। मैं अजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह की जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक मनुष्य के साथ, हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। जय मसीह की मेरे अजीज़ों, जैसा आप जान रहे हैं कि अब फिर हम चर्च में एकत्रित नहीं हो रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से ही हैं। हम धन्यवाद देते हैं मृत्युंजय के लिए। ये जवान इस सेवा को लगातार कर रहा है। प्रभु इसको और सामर्थ और आशीष दे और अपनी महिमा कराए इसके जीवन से। और मेरे अजीज़ों, आप सब भी इस बात का ध्यान रखिए कि अभी फ़िलहाल हम फेसबुक के माध्यम से ही आराधना करेंगे, और अगर ऐसा है कि आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, आप कुछ गीत रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज सकते हैं, या फिर वर्शिप रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज सकते हैं कि आप उसमें डाला जाए, चलाया जाए संडे को, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई खुदा का वचन प्रचार करना चाहता है तो वो भी आप रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो भेजिए मेरे पास। हम संडे फेसबुक के माध्यम से उसको चलाएंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।